हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये भी हैवी साइज़ है और ये सुमन का सूट है। तो ये मैंने ना पहले एक पैंट कट की थी और पता नहीं, मैंने फ़ोन तो सही रखा था लेकिन ये वीडियो कैसे बन गई है, सॉरी, लेकिन दिखाई अच्छे से दे रहा है तो प्लीज़ आप देख लेना। तो ये पैंट का कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। इसको मैंने प्रेस कर लिया था डबल करके, इसीलिए ऐसे अच्छे से सेट आ रहा है। तो 1 इंच ऊपर को निकाल कर पैंट की लेंथ है इनकी 35 इंच ही है। तो 35 इंच पर निशान लगा लिया है। 1 इंच ऊपर को निकाला है, उसके ऊपर ना बेल्ट लगेगी इसलिए 1 इंच हम कम रखते हैं। तो ये पूरा 35 इंच का निशान लगा दिया है। अब नीचे 2.5 इंच की फोल्डिंग के लिए लेंगे। ये 2.5 इंच का मार्किंग कर ली है हमने, 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। तो अब ये शेप पट्टी के साथ एक साइड से शेप बना लेंगे। खुली साइड से ही बनाती हूँ मैं। तो अब कमर ये आसन का नाप लिया है, 11 इंच लिया था। हैवी साइज़ है ना इसलिए 11 इंच पर निशान लगाया है। तो कमर लेंगे। कमर है इनकी 39 इंच है, 40 ही मान लेते हैं, चौथा भाग हो गया 10 इंच और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, थोड़ी खुली ही ठीक है। और थाई थी इनकी 30 इंच, तो उसका आधा लेना है 15 इंच और 2 इंच अंदर को लेकर ये 2.5 इंच के साथ मिला दिया है। 15 का आधा हो गया 7.5 इंच। तो ये किनारे से नाप लिया है, जितना आ रहा है ना 8 या 8.25 आता है किनारे से नापें जो, तो उतना ही लेकर हमने प्लेट का निशान लगा लिया है। और ये भी थाई के सेंटर के हिसाब से किनारे से नाप लिया जितना आ रहा था। दोनों साइड से 3.5 इंच का निशान लगा दिया है। पौंचे का 7 इंच का लगाया है मैंने। तो ये शेप पट्टी के साथ इसकी शेप बना देंगे। तो आसन ना मुझे कम लग रही थी, फिर मैंने आधा इंच बढ़ा दी थी क्योंकि हैवी साइज है, फिर बाद में ना आसन में प्रॉब्लम ना हो इसके। तो मैंने आधा इंच ना फिर से निशान लगाकर सेट कर दिया है। बस आसन ही बढ़ाई है, 11.5 कर दी है, 11 रखी थी। और शेप पट्टी के साथ इसकी मार्किंग कर देंगे। ये देखें, दोनों साइड से निशान लगाकर इसको कट कर देना है। ये पैंट है, पैंट वाला सूट है उनका। तो ये कलर भी ना लाइट सा ब्लू कलर है इस सूट का। पता नहीं क्यों ऐसे वीडियो बन गई, मैं तो हमेशा ऐसे ही कैमरा रखती हूँ और शॉर्ट के हिसाब से बन गई है। तो ये हमने पैंट के फ्रंट वाले दोनों पल्ले कट कर देने हैं। पौंचे के पास छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और एक जहाँ पर हमने प्लेट डालनी होती है वहाँ पर कट लगा देती हूँ। तो ये बाकी का कपड़ा भी फोल्ड कर लिया है। इसको अब हमने बैक साइड के पल्ले निकालने हैं पैंट की, और फ्रंट वाला उसके ऊपर रखेंगे अच्छे से सेट करते हुए। तो ऊपर से 2.5 इंच छोड़ा था मैंने एक्स्ट्रा, हैवी साइज है 2.5 इंच छोड़ लिया। अगर इससे भी ज़्यादा है, वो थोड़ा और भारा हो, तो फिर हम 3 इंच भी छोड़ सकते हैं बैक साइड के आसन को। ये देखें, ऐसे पहले मार्किंग करनी है हमने। आसन जहाँ पर ख़त्म होती है ना वहाँ से ऊपर को लाइन लेनी है और 2-2 इंच का मार्जिन लेना है। ये पौंचे के पास 2 इंच लेना है और आसन के पास 2 इंच लेना है। और यहाँ से गुलाई डाल देनी है और यहाँ से 2.5 इंच लिया था और तिरछा निशान लगा देंगे। ये बैक साइड की आसन इस तरह से बढ़ जाएगी और फ्रंट की उतनी ही रहेगी। तो अब शेप पट्टी के साथ मार्किंग कर देनी है। बैक साइड की कम ही होती है मार्किंग, फ्रंट पर थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये बैक साइड के पल्ले भी हमारे ड्रॉ हो गए हैं। अब इसको कट कर देना है। सेम जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर ही कट कर देंगे। तो शायद मैंने ना कोशिश की थी वीडियो को सेट करने की, लेकिन फिर कट हो रही थी, हाफ हाफ सी आ रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही देख लेती हूँ। तो ये पैंट के बैक साइड के पल्ले भी कट हो जाएंगे। इसके बाद में पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी मांगते हैं कि हमें चाहिए पैंट के अंदर। कल तो एक आई थी, वो बोलती थी सलवार में भी पॉकेट बना कर देना। मैंने कहा नहीं बनाऊंगी, बुढ़ियाँ बनाती हैं, उसी को मैंने ऐसे लारे लारे लगा दिए। पॉकेट के ऊपर ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वहीं परेशान करती हैं। सिलाई अगर बोलेंगे ना बढ़ा दो तो तब नहीं बढ़ाएंगे, काम बढ़ा कर जाती हैं। फिर मैंने उसे मनाया कि नहीं, सलवार पर नहीं डालते, पुराने ज़माने की लेडीज़ डालती। फिर बोलती सूट पर बना देना पॉकेट। तो छोटी सी लड़की सी थी तो पॉकेट बड़ी ज़रूरी है जैसे उनको। तो ये 13.5 इंच लंबा कपड़ा लेना है पॉकेट के लिए। तो इधर से 5.5 इंच का निशान लगाकर हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है और नीचे से गुलाई डाल देनी है। जहाँ पर तिरछी लाइन ड्रॉ की है ना वहीं साइड पर ये 2 इंच का निशान लगाया है और 8 इंच का जहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं।
ये हाथ डालने के लिए जगह बन जाती है, जहाँ पर 2 और 8 इंच का लगाया है निशान। और ये जुड़ा हुआ है कपड़ा, इसको अलग कर देना है दोनों पल्ले। और ये पॉकेट कट हो गई है, तो इधर कट लगाएंगे छोटे छोटे। ये पॉकेट भी कट हो गई है, एक साइड पर लगेगी, एक साइड पर जिप लग जाएगी। ये सूट का कपड़ा है, इसके ऊपर ये देखें डिज़ाइन बना हुआ है, मोती लगे हुए हैं, तो बहुत कम दिखाई दे रही हैं। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल सेंटर से पकड़ डिज़ाइन को पकड़ कर। मोती का डिज़ाइन बना हुआ था और थ्रेड का था। इसी के हिसाब से उसने पाइपिंग में बोली थी, या फिर बोलती थी कि लेस लगा देना। मैंने लेस ही लगा दी थी। मुझे पड़ी तो महंगी थी, लेकिन फिर मैंने लगा दी। 10 रुपये मीटर है लेस, और जो पाइपिंग आती है वो 5 रुपये मीटर होती है। तो अच्छी है बेचारी, फिर मैंने लगा दी। जब इसकी शादी नहीं हुई थी ना, तो फिर मेरे पास आकर बैठ जाती थी, तो मेरे मटर छिल जाती थी, लहसुन छिलवा जाती थी। मेरे को बहुत ज़्यादा काम होता है, घर में कोई नहीं काम करने वाला, फिर इतना सारा खाना बनाना होता है, डोगियों का सिलाई भी करनी, घर का काम भी करना, फिर भी कदर कुदर नहीं होती, जितना मर्जी करे जाओ। फिर सोचते हैं कि शरीर एक दिन मिट्टी ही बन जाना है, काम तो करना ही चाहिए। तो इसके साथ मेरी बड़ी प्यार है, तो फिर मैं ना इसके बाजू के ऊपर भी डिज़ाइन थोड़ा सा बना दिया था, और लेस भी महंगी वाली लगा दी। तो ये मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है इसको। तो अब इसकी मार्किंग करेंगे। कढ़ाई के हिसाब से ही लिया है मैंने। इसके सूट की लेंथ थी 44 इंच, 45 पर निशान लगाया है, 45 इंच पर तीरा लिया है 6.5 इंच, नीचे को 7 इंच लेंगे, हैवी साइज है। और यहाँ से 7 इंच का निशान लगाकर बॉक्स बना दिया है। बस्ट है इनकी 42 इंच, चौथा भाग 10.5, और ये 2 और 1 पर निशान लगाकर गुलाई डाल दी है 2 बार। प्लेट नहीं डालने हैं। 2 इंच का सीधा निशान, 8 पर कमर का और 16 पर हिप का लगाया था। हैवी साइज़ की ना, पेट के ऊपर फिर कपड़ा चढ़ा रहता है, दिखता है, इसलिए। कमर है इनकी 39 इंच, 9.25 लगा दिया है, चौथा भाग 9.25। हिप है 46 इंच है, मैंने 45 के हिसाब से लगाया था, 11.25 इंच, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती है, फिर साथ चिपके चिपके। तो लेंथ मैंने ले ली है 45 पर। तो जितना हमारी हिप होती है ना, उसी के हिसाब से मैंने घेरा भी ले लिया है इसका। तो 11.5 इंच घेरे पर भी निशान लगाकर सीधा कर दिया था, और मार्जिन ले लिया है एक्स्ट्रा। बहुत ही कम चौक दिखाई दे रहा है। और ये कपड़ा भी ब्लू कलर का था ना, ब्लू चौक तो लगा ही नहीं सकते थे इसके ऊपर, तो ये मजेंटा कलर का मैंने लगाया था, बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो ये सूट की कटिंग फ्रंट वाले पल्ले की हो गई है। बैक साइड के पल्ले की कट करेंगे। तो प्लेट नहीं डालने हैं इसके, जल्दी बन जाएगा। ये जल्दी तो नहीं बनेगा, मैंने लेस लगाई थी और बाजू पर डिज़ाइन बनाया था, टाइम तो लग ही गया था। ये पीछे का जितना हमें चाहिए कपड़ा उतना फोल्ड कर लिया है मैंने, और इसे सीधा सीधा कट कर लेती हूँ, और फिर फ्रंट का पल्ला ऊपर रख कर कट कर देंगे। हिप से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हिप जैसे 11.5 हो रही, 12.5, 13.5 और 14 इंच का निशान लगाकर मैंने ले लिया था कपड़ा। और लंबाई ली थी जैसे, ये बिल्कुल हमने ऐसे ही कट कर दिया है कपड़े को। तो पड़ा हुआ पता भी नहीं चल रहा था, ऊपर फ्रंट का पल्ला पड़ा है। और बैक साइड का नेक है इनका, बैक साइड का नेक है 4.5 इंच, और फ्रंट का है 6 इंच। छोटे नेक ही डालती है बेचारी। तो ये 4.5 इंच का और 3.25 इंच का बॉक्स बनाकर यू शेप में कट कर दिया है। तो फ्रंट के ऊपर अब हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था ना, उसको पक्का कर लेना है। ये निशान को पक्का करके दूसरी साइड पर भी ले लेंगे, ऐसे करके। तो नेक का निशान भी साथ में ही लगा लूँगी चौक से। वैसे तो नेक का पता ही चल रहा है, पट्टी लगी हुई है, उसके ऊपर ही ड्रॉ करना है, और ये निशान को पक्का करके लगा लेना है। तो दूसरी साइड पर भी ड्रॉ कर लेती हैं निशान को। ये देखें, हो गया। मैंने ना बालों में दही लगाया हुआ था, बाल ऊपर को कांटे की तरह उठते हैं ना, फिर मैंने थोड़ा दही लगा कर रखा हुआ था बालों को, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे दही से। तेल लगाओ तो चिपचिप होता है गर्मियों में। ये देखें, सूट हमारा ऐसे है, फ्रंट का पल्ला। तो अब हमने बाजू कट करनी है। पैंट तो मैंने पहले से ही कट कर ली थी, तो पता नहीं ये वीडियो कैसी आएगी, मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि बनाई हुई है, दिख तो रहा है सारा, बस ना
कैमरे तो मैंने सही लगाया था, पता नहीं ऐसे क्यों बन गई है वीडियो, जैसे लंबी लंबी बनी है, छोटी में नहीं बनी। और ये कपड़ा जो बचा है यहाँ से हम बाजू निकालेंगे। यहाँ से 4 तय कर ली है। 2 कपड़े बचे थे ना जो बैक साइड के पल्ले के पास से, उसको मैंने सेट करके रख लिया है और इसके आगे जोड़ डालेंगे। बाजू की लंबाई है इनकी, बाजू थी इनकी 15 इंच और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 17 इंच पर निशान लगा लिया है। तो इसको कट करके सीधा कर लेंगे कपड़े को, तो आगे की तरफ जोड़ लगाएंगे इसके। तो जो फ्रंट के पल्ले से कपड़ा निकला था वो वाला जोड़ लगाएंगे। बैक साइड के पल्ले के पास हमेशा ज़्यादा ही कपड़ा होता है चौड़ाई में। तो अब ये 4 जोड़ लगाऊंगी, शायद मैं ना 4 ही लगाए थे क्योंकि इसकी चौड़ाई कम थी ना कपड़े की। हैवी साइज़ का यही हाल होता है, ज़्यादा जोड़ लगाने पड़ते हैं बाजू के ऊपर। तो ये 2 हैं और ये 4 हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ले लेंगे। उतनी ही सिलाइयाँ ज़्यादा लगानी पड़ती है, बड़ा काम बढ़ जाता है जोड़ वाली बाजू के ऊपर। तो अब ना इसको अलग कर देंगे। ये 4 जोड़ हो गए हैं, वो उधर से जुड़ा हुआ है और ये अलग अलग कपड़े हैं 4 जोड़। तो अब इसकी ना हमने मार्किंग कर देनी है। 3.5 इंच गहराई लेनी, यहाँ से 10 इंच लूँगी तो यहाँ से 3.5 इंच और इसको गोलाई डाल देनी है और मोरी अंदाजे से ले लूँगी मैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग भी हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे अपलोड होगी, ये इतना मुझे दिखाई तो अजीब तरह से दे रही है। तो ये हमारी बाजू भी कट हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।